हेलो बच्चों, रियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। चलिए आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। क्वेश्चन नंबर 3। और यह जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, यह यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, यह दोनों के लिए रहेगा। इसमें हम जो भी बताएंगे इसमें दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कैलकुलेट करिए कि कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। तो इसमें साइन की वैल्यू दिया गया है और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको लगाएंगे कैसे। चलिए देखते हैं। और इसको लगाने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल पता करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हम बना दिए, हो गया। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं मिनट, यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। और अच्छा इसको मानेंगे अगर एंगल, ये बताना साइन ए यहाँ पूछ ही रहा एंगल ए, अगर यही एंगल मान रहे हैं, अगर यह एंगल है, यह कोण है, तो इसके सामने का यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। और इस बेस को अब जो नीचे बचा ए बी, इसे बोलेंगे बेस, इससे बोला जाता है हिंदी में आधार। यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। और यह बच्चा जो है वो हाइपोटेनस होता है, ये तो फिक्स है, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये पहले क्या करेंगे, इस पर रखेंगे, पुट करेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू होता क्या, पहले तो ये हमको पता होना चाहिए। अब इसके पहले वीडियो में हम बताए थे साइन जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उसका साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हम बताए थे फार्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक तो ये बताए थे, एक यह बताए थे कि लाल बटे कक्का। चाहे इसे समझिए चाहे इसे समझिए, ये सीबीएसई बोर्ड वाले इसे समझ लेंगे और हिंदी मीडियम वाले लोग इसको समझ जाएंगे। अब इसमें क्या, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब हमें बताना है साइन, तो साइन क्या होता है, साइन कास टेन इसी तरह होता है, साइन कास टेन। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम मिटा देते हैं मान लीजिए। तो इसको अगर हम मिटा देंगे, ये पूरा मिट गया। चलिए एक मिनट अभी बना लेते हैं। चलिए अब साइन थीटा की वैल्यू होता है ना साइन ए की, तो साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है, हाइपोटेनस 4 है, मतलब लंब 3 है, कर्ण 4 है। अब हमें बताना क्या है, आधार, आधार मतलब बेस, बेस हमें पता करना है। तो बेस पता करने के लिए क्या करेंगे, बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, जो होता है कि यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए इसको कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पहले पता करें। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कल बताए थे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है और परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यह हाइपोटेनस दिया है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर दिया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू 16 में से 9 जगह कितना बचेगा
5 बेस का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू, कहाँ गया, गलत हो गया, क्या कहें, यहाँ पे गलत कर रहे हैं ना, 16 यहाँ पे गलत हो गया, 1 मिनट, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू √7 आ गया। मतलब यहाँ पे आ गया ए बी की वैल्यू √7 आ गया। अब हमें किसी का भी वैल्यू पूछे हम बता देंगे। जैसे मान लीजिए पूछा किसका पहले, cos ए का, तो cos ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है √7 और हाइपोटेनस मतलब 4, बेस मतलब आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ हो गया। अब मान लीजिए पूछा है किसका, tan ए का, तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 3 अब बेस √7, यह हो गया। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि गिवन दिया है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए एंड सेक ए का मान बताना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी उसी तरह एकदम सिंपल ये भी क्वेश्चन है, देखिए सब बेसिक्स एकदम लगा रहे हैं, सब बेसिक सीखिए। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, cot a इज इक्वल टू 8/15, इतना तो कर लेंगे कि cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये मान लीजिए बना लिए। अब इसको कर दिए ए है, इसे बोल दिए बी है और यह सी है, और इसे अगर एंगल यह है तो ये एंगल यह है, तो इसके सामने का यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है। हो गया, इतना पता हो गया। जब इतना हमें पता हो गया तो अब यह देखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot ए इज इक्वल टू, अब इसके लिए कैसे पता करेंगे, अब इसके लिए फिर हमें पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह याद होना चाहिए, या लाल बटे कक्का, लाल बटा कक्का, दोनों याद रहना चाहिए। जो जिस बोर्ड का जो हो उसे याद होना चाहिए। अगर यूपी बोर्ड वाला है तो इसे याद करे, सीबीएसई बोर्ड वाला है तो इसे दिमाग में एकदम इसको बैठा ले। अब यहाँ पे कॉट आ गया, तो कॉट क्या होता है, यह साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। अब ये टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया है 8, परपेंडिकुलर में कितना दिया है 15। अब हमें क्या बताना है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 64, इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 9 8 2। अब AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने का स्क्वायर है 17 का, हो गया। तो हमें पता चल गया जो हाइपोटेनस है वह कितना है 17 है, 17 है। यहाँ तक हो गया। अब हमें किसका वैल्यू, अब जिसका भी पूछे उसे बता देंगे। अब जैसे पूछा हमसे पहला है साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 15 हाइपोटेनस 17। फिर कह रहा है सेक ए पूछ रहा है, तो सेक ए क्या होता है कॉस का अपोजिट, तो कॉस होता है पर बेस अपन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस 17 अब बेस 8, हो गया 17 अपन, मतलब जिसका भी 6 में से किसी का भी पूछे इसी से हम अब क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं, पता कर लेंगे, तो यही हमारा रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए।
अब अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट करना है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब जितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, उनकी वैल्यू बतानी है हमें। सेक का दे दिया है तो बचा क्या इसका, 5 का ही बता, 5 का हमें बताना है। तो हम पहला काम करेंगे कि एक हमें ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लिए, जब ट्रायंगल बन गया तो इसमें हम पहला क्या करेंगे, इसे को थीटा मान लेंगे। जब इसे थीटा मानेंगे तो मान लीजिए नामकरण कर लेते हैं ABC, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या बताएं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रहना चाहिए एकदम। इसी से पूरा क्वेश्चन लगेगा, एक्सरसाइज 8.1 का एकदम समझ लीजिए, इसी से ही पूरा क्वेश्चन लगेगा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है यहाँ लिख दे रहे हैं, सेक थीटा इज इक्वल होता है हाइपोटेनस अपन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 12। अब हमें पता न करना है परपेंडिकुलर कितना जो कि कितना होगा। अब परपेंडिकुलर पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर दिया 13, 13 का वर्ग 169। अब BC यही हमें बताना है, BC प्लस AB 12, 12 का वर्ग 144, इसका वर्ग 144। अब क्या करेंगे, जब BC फाइंड करेंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा। और जब BC पता करेंगे तो यह हो जाएगा 25 का स्क्वायर। अब BC निकालेंगे तो आएगा 5, मतलब BC की वैल्यू जो आएगा यह 5 आ जाएगा, मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वो आएगा 5। यहाँ तक बात समझ में आया। अब आगे चलिए देखते हैं। अब हमें बताना है 6 की वैल्यू। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टैन थीटा, चौथा हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। इन सभी का हमें वैल्यू बताना है। अच्छा, और इसमें सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है कितना 13/12, तो ये तो हो ही गया, ये तो दिया क्वेश्चन में। अच्छा, सेक का जब दिया है तो कॉस इसका उल्टा हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, कॉस किसी का उल्टा हो जाएगा। अब साइन का बताना है, तो साइन का पता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस 13। अच्छा, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो कोसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा। टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस 12, इसी का अपोजिट 12/5, यही हो जाएगा हमारा क्या सभी है, इसी देख लीजिए यही हो जाएगा आंसर। 6 की वैल्यू पता चल गई, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 का इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक कोट एंगल बना दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक। अब cos A इज इक्वल टू cos B, चलिए देखते हैं। तो cos A इज इक्वल टू cos B दिया है क्वेश्चन में। अब cos A और cos B की जगह यहाँ से पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे एंगल B है, तो यहाँ से cos A निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से cos A निकालेंगे और इस वाले ट्रायंगल से cos B निकालेंगे। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा AD बाई AC इज इक्वल टू
बी डी बाई बी सी। अरे ये कॉस के बारे में बताया ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू, जिसे निकालना है तो वो निकालेंगे पंडित बद्री प्रसाद आर बोले। हो गया। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है ए डी, ए डी, ए डी लिख दिए अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यह ए सी, ए सी लिख दिए। उसी तरह कास बी में चलेंगे तो कास बी में यहाँ यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस, बेस क्या है बी डी अपन बी सी हाइपोटेनस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, अब इसे मान लीजिए लिख दें ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी और ए डी बाई बी डी। हो गया। अब आगे चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे कि ए डी जो है, ए डी बाई बी डी जो है और इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी जो है वो मान लीजिए क्या है कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट मान लिए, तो लेट मान लीजिए लेट ए डी इज इक्वल टू के, ए डी इज इक्वल टू के बी डी, के बी डी मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू के बी डी हो गया। तब अब आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हो गया, अब इक्वेशन 1 हो गया तो इक्वेशन 2 पता करेंगे। तो एंड ए सी इज इक्वल टू, एंड ए सी इज इक्वल टू, अब यहाँ तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब आगे जब चलेंगे, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब जिस पहले फिगर एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए फिगर है, फिगर चलिए हम ड्रा करते, ये हो गया, ये हो गया, ए था, बी था, सी था और यह डी था, और ये एंगल इसको माने थे, इसको माने थे। अब क्या करना था, ये 2 इक्वेशन बन गया था। अब हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और किस में यूज करेंगे, ट्रायंगल सी ए डी एंड सी, ट्रायंगल सी डी बी में, दोनों में देखेंगे। एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे। अब क्या करना है कि इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या होगा कि इस वाले में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। अब यहाँ पे निकाल लेंगे कि सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर जो होगा वह ए सी स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर उसी तरह निकालेंगे सी डी का स्क्वायर जो होगा एक बार, वो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। एक बार इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ से देखेंगे, अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन 3 और 4 को करेंगे इक्वेशन इक्वल। जब करेंगे तो इधर देखेंगे सी डी स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो करेंगे क्या, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो गया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे तो वहाँ पर लिखे थे क्या कि ए डी इज इक्वल टू के बी डी, तो इक्वेशन 1 में देखेंगे लिखे थे ए सी की वैल्यू निकाले थे और ए डी की वैल्यू। तो ए सी इज इक्वल टू लिखे थे क्या, के ए सी इज इक्वल टू लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए सी इज इक्वल टू ए सी और यहाँ पे बी सी है,
बी सी है। और तो ए डी की वैल्यू पता हो गई और ए सी की वैल्यू, यही दोनों वैल्यू जो है वो इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। तो ए सी की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के बी सी का स्क्वायर माइनस के बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हो गया। इक्वेशन नंबर 1 से क्या किए हैं, ए सी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू ला कर रख दिए हैं 1 और 2 से। अब यहाँ पर रखने के बाद क्या आएगा कि के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर उतार लेंगे। अब इन दोनों में देखिए के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ से के उधर कर लेंगे, तो के की वैल्यू पता कर लेंगे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, तो आएगा क्या, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 1। के इज इक्वल टू 1 आ गया, तो के की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख लेंगे। इक्वेशन 2 में लिख देंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो वी ऑफ 10 क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और तो आ जाएगा कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही जो क्या है, अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, प्रूव, इसको लिखेंगे प्रूव्ड हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।